बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नुकूश आप दोस्तों की खिदमत में पेश किए थे। एक वीडियो के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मुसल्लस आतशी, फिर दूसरी वीडियो के अंदर आबी बादी खाकी तीनों चालू वाले मुसल्लस आप दोस्तों की खिदमत में पेश किए थे। फिर इससे कई पहली वीडियो के अंदर यानी एक वीडियो मैं बना चुका था जिसके अंदर मैंने मुसल्लस की ज़कात अदा करने का तरीक़ाकार भी उसके अंदर बयान किया कि मुसल्लस कैसे बनाया जाता है, कैसे इसकी ज़कात अदा की जाती है। वो सारा कुछ मैंने उसके अंदर बता दिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है मुरब्बा के मुतालिक कि मुरब्बा कैसे बनाया जाएगा। फिर बना करके मैं आप हज़रात को दिखाऊंगा भी सही इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, मुरब्बा बनाने का कायदा कुलिया ये है कि किसी इसम के किसी आयत के आप पहले आदाद निकालेंगे अबजद के हिसाब से। टोटल आदाद को जमा कर लें। उनको जमा कर लेने के बाद 30 आदाद उससे निकाल लें। 30 आदाद जब आप उससे निकाल लें, बाकी जो आदाद बच जाएं तो उन सब को आपने 4 पर तकसीम करना है। फिर जो हासिल किस्मत हो उसको पहले खाने में लिखें, फिर उसके बाद एक एक अदद आप आगे बढ़ाते जाएं। इसी तरीके से आपने नक्श को क्या करना है, पुर करना है। बाकी रह गई इसकी ज़कात। ज़कात कैसे अदा की जाए मुरब्बा की? ज़कात अदा करने का तरीक़ाकार ये है कि रोज़ाना आपने 34 नक्श बनाने हैं 34 दिनों तक। 34 नक्श 34 दिनों तक हर चाल के। आतशी चाल के 34 अलग होंगे, आबी के अलग, बादी के अलग, खाकी के अलग। ठीक है ना। इस तरीके से आपने ये सब नक्श क्या करने हैं, बनाने हैं। और फिर आतशी को धूप में दफन करना है, आबी को पानी में बहाना है और खाकी को ज़मीन में दफन करना है और बादी को आपने फ़िज़ा के अंदर लटकाना है, किसी दरख्त के ऊपर आपने बांध देना है। तो इस तरीके से इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। 34 दिनों के बाद रोज़ाना आप एक एक नक्श लिखते रहें। एक एक चाल के अंदर, आतशी चाल के अंदर एक लिख लिया, बादी के अंदर भी, आबी के अंदर भी, खाकी के अंदर भी, यानी 4 नक्श एक एक चाल के अंदर एक एक नक्श आप लिखते रहेंगे ताकि जो अमल की ताकत है वो आपके पास महफूज रहे। तो अब जो मुरब्बा पेश कर रहा हूँ, ये 34 का नक्श जो है दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के दो नामों की तरफ मंसूब है, वदूद वहाब की तरफ। दोनों के आदाद बन जाते हैं 34। देख लें, वदूद के अंदर 2 वाव हैं, 2 दाल हैं। दाल के आदाद 4 बनते हैं, 4 दूने 8, 4 दूने 8। फिर इसके अंदर 2 वाव हैं, वाव के आदाद बनते हैं 6, 6 दूने 12, 12 और 8 20, 20 आदाद हो गए किसके, वदूद के। फिर दूसरा लफ्ज़ है वहाब। वहाब के आदाद बन जाते हैं 14, वाव के 6, हा के 5, अलिफ का 1, बा के 2 और 20 और 14 ये बन जाते हैं 34। तो ये 34 का नक्श अल्लाह रब्बुल आलमीन के इन 2 नामों की तरफ मंसूब है, यानी वदूद और वहाब की तरफ। तो चलते हैं, एक चाल आपके सामने मैं बना करके दिखाता हूँ। बाकी मैंने बनाई हुई हैं, सिर्फ एक चाल आप हज़रात को समझाने की गम से। अब देखें, यहाँ पर मैंने इसके खाने बनाए हुए हैं। ये खाने कितने बनाने पड़ेंगे आपको? 16 खाने आपको बनाने पड़ेंगे इसी तरीके से। ठीक है, 1 2 3 4 5 लकीरें इस तरफ से खींच लेंगे और 3 लकीरें दरमियान में से, यानी कुल 16 खाने आपने बना लेने हैं। अब हम इसको पुर करते हैं आतशी चाल के अंदर। तो आतशी चाल के अंदर खाना नंबर हमारा ये होगा पहला। ठीक है, एक इधर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद ये 9 10 11 12 13
14, 15 और ये 16। अब ये देखें, ये हमारा मुरब्बा बन चुका है। ये इसके सारे खाने मैंने पुर कर दिए हैं। ये देख रहे हैं, ये खाना नंबर 1 है, ठीक है। ये खाना नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। ये 6 है, ये 7 है, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16वां खाना है, ठीक है। ये देख लें, हाँ ये मुरब्बा है हमारा। ये वदूद और वहाब के आदाद हैं। इसी तरह से आतिश चाल के अंदर ये नक्श आपने पुर करना है। और बाकी चालें देख लें। ये तो मैंने एक समझाने के लिए आप हजरात के सामने ये बना दी है, और बाकी चालें भी आप यहाँ पर मुलाहजा फरमा सकते हैं। ये देख लें, ये इसकी बाकी चालें मैंने बनाई हुई हैं। वीडियो के आखिर में मैं लगा दूंगा इन चालों को, इंशाल्लाह वहाँ पर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेना, देख लेना, और हर खाने को आपने याद रखना है। ऐसा ना हो कि कोई खाना आप भूल जाए। खुदा न खास्ता अगर कोई अदद एक भी आगे पीछे हो जाए तो समझ लें कि वो नक्श आपका बेकार हो गया है। आदात के अंदर इसी चीज़ को मलहूज रखा जाता है, मद्दे नज़र रखा जाता है कि कोई अदद आगे पीछे ना हो। फिर उसके बाद नक्श को चेक करने का तरीका ये होता है कि कोई से 4 खाने आप जमा कर लेंगे। अगर 34 हासिल हो गए तो आपका वो नक्श ठीक है, वगरना वो नक्श आपका गलत है। अब हम मिसाल के तौर पे जमा कर लेते हैं। ये आतिशी चाल वाला है ना, ये पहले 4 खाने ऊपर वाले, ठीक है ना, इनको जमा कर लेते हैं, ठीक है ना। 11 और 8 ये 19 बन जाते हैं। 19 और 1 20, 20 और 14 ये कितने बन जाते हैं? 34 बन जाते हैं। तो अब ये हमारा नक्श क्या है? सही है। इसी तरह किसी भी चाल के कोई से 4 खाने आपने जमा कर लेने हैं। फिर उसके बाद अगर आपके मतलूबा आदाद जमा के अंदर आ जाए तो नक्श ठीक है, वगरना किसी न किसी खाने के अंदर कोई ना कोई गलती होगी। फिर उस गलती को आपने दुरुस्त करना होगा। तो ये चारों चालें मैं आखिर में डाल दूंगा। आप हजरात ने इन चारों चालों को याद रखना है। फिर उसके बाद अगली वीडियो आएगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुरब्बा नकूश के मुतालिक। तो आज का हमारा क्या टॉपिक था? मुरब्बा नक्श कैसे बनाया जाता है, इसकी कैसे ज़कातें अदा की जाती हैं। सिर्फ एक ही ज़कात है इसकी कि 34 नक्श 34 दिनों तक आपने लिखने हैं चारों चालों के साथ, ठीक है। आखिर में आपसे गुजारिश, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमारे ये कीमती फार्मूले आप हज़रात तक पहुँचते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।